भारत की सरकार जो है सक्षम है एनसीईआरटी की जो हिंदी और अंग्रेजी किताब है जो 12th में पढ़ाया जाता है वो हटा दे। ये लोग दिखाने के लिए कुछ है और करते हैं और इनके छुपा हुआ एजेंडा कुछ और है। मंत्री जी ने तो खेद प्रकट कर चुके हैं तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। लेसी जी, आज आप लोगों ने किताब दिखाया, किताब में पढ़ाई जाती है ऐसी बातें, तो फिर ये हंगामा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा कुछ और है। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ईबीसी, ओबीसी के जो वर्ग और जाति के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है वो बिल पेश होने वाला है और जाति आधारित गणना हुआ है जिसको लेकर सरकार ने कई घोषणाएं की। उससे घबराकर ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो ये भी कहा कि जब नीतीश कुमार वक्तव्य दे रहे थे तो आपके बारे में कि वो मुंह छुपा रही थी लेसी से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात है। वही तो हम लोग कहे कि सिलेबस से ही हटा दीजिए। भारत की सरकार जो है सक्षम है एनसीईआरटी की जो हिंदी और अंग्रेजी किताब है जो 12th में पढ़ाया जाता है वो हटा दे। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से यदि किसी को ठेस पहुंचा तो मुख्यमंत्री जी ने तो खेद प्रकट किए हैं। अब इसके बाद ये हायतवा मचा रहे हैं। ये लोग दिखाने के लिए कुछ है और करते हैं और इनके छुपा हुआ एजेंडा कुछ और है। ये लोग का चयन सीएम नीतीश द्वारा गलत हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो खेद प्रकट कर चुके हैं तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। देखिए, सीएम नीतीश द्वारा जो वक्तव्य दोनों ही सदनों में दिया गया, उसके बाद एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जहां बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पीछे मुंह छिपा रही थी और इससे जुड़ा सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो हंगामा इस वक्त दोनों ही सदनों में नीतीश कुमार के वक्तव्य पर हो रहा है, इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, उस पर इनका साफ कहना है कि सरकार का जो काम है वो दोनों ही सदनों में कहीं ना कहीं बीजेपी बाधित कर रही है। इन्हें विकास कार्य से कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि दोनों ही सदनों में माफ़ी भी मांगी। प्रेस के सामने आकर उन्होंने कहा कि मैं खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, मैं अपने लिए निंदा कर रहा हूं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो अंदाज है उस पर एक बार फिर तमाम जो जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री हैं, बात करें अशोक चौधरी की, लेसी सिंह की या फिर शीला मंडल की, ये तमाम नेताओं ने एक किताब एनसीईआरटी का दिखाया जिसमें उन्होंने पन्ना उल्लेख करते हुए बताया कि 12वीं की कक्षा में ये पढ़ाई करवाया जाता है और अगर इतनी ही आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को तो अपने केंद्र सरकार से वो कहे कि एनसीईआरटी के किताब में से इस चैप्टर को हटा दे। देखने वाली बात होगी कि जहां सफाई जेडीयू दे रही है वहां हंगामा बीजेपी कर रही है। तो आम जनों का जो बिल इस सदन में आना है, आम जनों के कामकाज, आम जनों का जो भविष्य इस दोनों सदनों में साइन होना है वो कब होगा और क्या सदन की कार्रवाई ऐसे ही चलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।